जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था कि हुईजू बेहोश हो चुकी होती है और प्रिंस उसको पकड़े हुए होता है। अब आगे देखकर क्वीन कहने लगती है कि जल्दी से रॉयल फिजिशियन को बुलाया जाए और हम इनको भी देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लगता है। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि थोड़ा सा इमोशनल होता है और गुस्से में कहने लगता है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा और ना ही मेरी वाइफ को टच करेगा। कहने लगता है कि मैं इसे रॉयल हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ और वो जल्दी से चोई को वहाँ पे बुलाता है। से कहने लगता है कि हुईजू के पिता को कॉल करो और उनको वहाँ पे बुलाओ। इस हुईजू को गोदी में लेके बाहर तक जाता है जहाँ पर पूरी मीडिया उनको कैप्चर कर रही होती है। चियोंगवॉन को देखते हैं और वो भी ये देखकर शॉक में होता है। हम इनको देखते हैं जो कि अपनी सेक्रेटरी से कहने लगता है कि जल्दी से पूरी रोड खाली कराओ ताकि उन्हें जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पर वो कहने लगता है कि सभी ब्रॉडकास्ट को रोक दो। तो तभी बंद हो गया था जब वो बेहोश हुई थी। सेक्रेटरी के जाने के बाद इस टाइम पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसके हाथ भी कांप रहे होते हैं। फिर प्रिंस उसको हॉस्पिटल में लेके आ गया होता है जहाँ पर डॉक्टर से बाहर जाने के लिए कहते हैं। रोई को देखते हैं जो कि यहाँ पर होती है और सभी लोगों को यहीं पर रहने के लिए कहती है। कहने लगती है कि यहाँ की जांच होगी। मैं नहीं पता कि वो यहाँ पर क्या खा के गई थी और किसी ने उनको कुछ खिलाया होगा तो पता नहीं है। वे यहाँ पर गुस्से में इसको घूर कर देख रही होती है। हुईजू का पिता प्रिंस के पास आता है जहाँ पर वो कहने लगता है कि ये सब कैसे हुआ। तभी डॉक्टर्स बाहर आते हैं, बताते हैं कि हमें उनकी बॉडी के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन मिला है। यहाँ पर वो एक दवाई का भी नाम लेते हैं। उसका ओवरडोज उसको पिलाया मतलब कि खिलाया गया है, लेकिन अब वो सुरक्षित है। डॉक्टर्स के जाने के बाद हम हुईजू के पिता को देखते हैं जो कि प्रिंस में बहुत जोरदार थप्पड़ मारता है। सारी सिक्योरिटी उसकी तरफ आने लगती है। प्रिंस सभी को पीछे भेजता है, कहने लगता है कि जाओ वहीं पे जाके खड़े हो जाओ। के पिता कहने लगते हैं कि तुम ऐसे इस बात को नहीं जाने दोगे। कहता है कि मेरा इरादा भी नहीं है इस बात को जाने देने के लिए। मतलब कि हुईजू के साथ जो कुछ भी हुआ अब वो इन्वेस्टिगेट करेगा। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पर उसे भी पता चलता है कि हुईजू को किसी ने मारने की कोशिश की है, मतलब कि उसे जहर दिया गया है। मिन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो कह रहा होता है कि प्रिंस कहाँ पे है, मुझे उससे मिलना है। प्रिंस उसके सामने आ जाता है जिसके बाद हम उन दोनों को यहाँ पर खड़े हुए देखते हैं। को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि तुम उसको एक दिन भी सेफ नहीं रख पाए। एक दिन तुम्हारी वो वाइफ बनी और एक दिन में ही वो बेहोश हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे पैलेस की इन्वेस्टिगेट करो, इसके लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। पर वो कहने लगता है कि तुमको सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन करनी है जो कि पैलेस में आते हैं, मतलब कि रॉयल फैमिली में आते हैं। यहाँ पर वो एक पब्लिक इंक्वायरी बिठाने के लिए कहने लगता है। अगले सीन में हम इनको देखते हैं जो कि क्वीन के सामने होता है और ये सब बताने लगता है। यहाँ पर क्वीन उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर क्वेश्चन कर रही होती है। परमिन कहने लगता है कि ये इंसिडेंट पैलेस में हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन तो होगी। इन्वेस्टिगेशन आपके और राजा की सेफ्टी के लिए भी है, रॉयल से भी क्वेश्चन करे जाएंगे। जिस पर वो कहने लगता है कि हाँ करे जाएंगे। इसके लिए प्रिंस ने भी सहमति दी है। यहाँ पर क्वीन ना चाहते हुए भी उसको ये सब करने के लिए हाँ कह देती है। लोग पैलेस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हाँ कह देती है। मिन प्रेस में जाकर ये सब बता देता है। लोग इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि ये लोग उसे देख रहे होते हैं। कह रहा होता है कि सभी लोग उसे क्वेश्चन करे जाएंगे। हम देखते हैं कि इन लोगों को यहाँ से लेके जाया जा रहा होता है और इसमें दो ही भी होती हैं। इस सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि वो उस टाइम पर कहाँ थे और क्या खाया था उन्होंने। लगे हुईजू ने उस टाइम पर क्या खाया था। पर हम स्पाई गर्ल को भी देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है। ये लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए रहते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब रॉयल की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। हम हुईजू को देखते हैं जिसे कि होश आ जाता है और ये सभी लोग उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन हुईजू तो यहाँ पर किसी और को ही देखना चाहती है, मतलब कि प्रिंस को। वही को देखते हैं उसे भी ये पता चल जाता है और वो कहने लगती है कि रॉयल हाइनेस को ये पता है, मतलब कि क्राउन प्रिंस को। लेडी चोई को देखते हैं जो कि प्रिंस के पास जाती है ये सब बताने के लिए। पर प्रिंस अपने माता पिता के स्टैचू के सामने खड़ा हुआ रहता है, मतलब कि उनके नाम के स्टैचू के सामने। यहाँ पर वो अपने पिता को भला बुरा कह रहा होता है। तभी वहाँ पर लेडी चोई आती है जो कहने लगती है कि प्रिंसेस को होश आ गया है। से प्रिंस वो सुनता है वो भाग कर जाने लगता है। हम देखते हैं कि वो भाग कर हॉस्पिटल में पहुंचता है जहाँ पर लिफ्ट बंद होती है। लोग इस टाइम पर वो लिफ्ट चल रही होती है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों पर चल कर आता है। हम देखते हैं कि वो बहुत थक चुका होता है और एंटर करता है। जल्दी से आकर वो हुईजू को हक कर लेता है और ये सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि सैड होने लगता है और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं। तो डर ही गया था, मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है और तुम जा चुकी हो। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम रो रहे हो? प्रिंस को देखते हैं जो कि उसे फिर से हक कर लेता है और उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा होता। पर हुईजू उसको थपथपाने लगती है और कहने लगती है कि सब कुछ ठीक है, वैसे मैं बेहोश कैसे हुई थी। वहाँ पर मिन आ जाता है जो कहने लगता है कि अब किसी से क्वेश्चन करने की बारी है। पर प्रिंस कहने लगता है कि मुझे पता है कि अब किससे क्वेश्चन करे जाएंगे, मेरे से। देखते हैं कि प्रिंस उन लोगों के साथ जाने लगता है। यहाँ पर चोई भी होता है। प्रिंस उससे कहता है कि तुम उसके साथ रहना और कहीं भी मत जाना। हुईजू मिन से पूछ रही होती है कि
कि क्या हुआ था, मतलब कि उसके साथ क्या हुआ था। पर मिन बताने लगता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन पाया गया है, मतलब कि उसके अंदर एक मेडिसिन पाई गई है बहुत ज्यादा अमाउंट में। इसी के चलते इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो कहने लगती है कि प्रिंस वो मेडिसिन लेता है। पुलिस एजेंसी में हम प्रिंस को देखते हैं जहाँ पर उससे क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं। यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो हुईजू की रिपोर्ट दिखाने लगता है, मतलब कि ब्लड रिपोर्ट में कि वो एक मेडिसिन का नाम बताता है। पूछने लगता है कि क्या आपने ये मेडिसिन पहले कभी देखी है। कहने लगता है कि हाँ, ये मेडिसिन मैंने देखी है और मैं ये कभी कभार लेता हूँ। दूसरी तरफ हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगती है कि ये गलती से हुआ है। वो बताती है कि जब मैं रोब पहन कर गई थी तब मैं टेबल से टकरा गई थी, कि वजह से गॉबलेट्स की अदला बदली हो गई थी। वो कहने लगती है कि वो कहाँ पे है। हुईजू को देखते हैं जो कि पैनिक होने लगती है और कहने लगती है कि उसकी जिंदगी अभी डेंजर में है, मतलब कि वो खतरे में है। प्रिंस बता रहा होता है कि हुईजू को नहीं, मुझे टारगेट किया गया था। अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं कभी भी सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि ये टेबलेट्स मेरे लिए ही थी। जो को देखते हैं जो कि गेट से बाहर निकलती है, तभी चुई उसके सामने आता है और उसको जाने से रोक देता है। मिन पीछे से आता है और कहने लगता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं जा रहा हूँ हाईनेस के पास। क्वीन के पास ये लेडी आती है जो कहने लगती है कि सभी चीजों को सील किया जा रहा है जो भी शादी से इन्वॉल्व थी, क्योंकि जिन कार्स में वो आए थे उन्हें भी सील किया गया है और उनकी भी जांच हो रही है। कहने लगती है कि मैंने तुमको जो क्लीन करने के लिए कहा था तुमने किया है ना, और कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। जिस पर वो हाँ करती है। मिन के पास उसका सेक्रेटरी आता है, यहाँ पर मिन ने उससे कुछ फाइल्स मंगाई हुई होती है कि रॉयल फैमिलीज की इंफॉर्मेशन होती है। यहाँ पर वो ये भी बात कर रहे होते हैं कि रॉयल हॉस्पिटल में कितने लोग हैं, मतलब कि कितने रॉयल लोग हैं। जिस पर वो कहने लगता है कि 10। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उन 10 लोगों में से 2 तो क्वीन की ही भाई हैं। सही मैंने सुनता है वो कहने लगता है कि तुम उनकी भी इन्वेस्टिगेट करो। देर बाद वहाँ पर प्रिंस आ जाता है, जिससे कि मिन कहने लगता है कि तुम जल्दी से पैलेस चले जाओ, क्योंकि वो जगह तुम्हारे और हुईजू के लिए सबसे सुरक्षित जगह है और बाहर का सब कुछ मैटर मैं देख लूंगा। सीन में हम प्रिंस को देखते हैं जो कि पैलेस में पहुंच चुका होता है और यहाँ पर वो लेडी चुई से कहने लगता है कि प्रिंसेस थोड़ी देर में आने वाली हैं, जल्दी से जल्दी उनके रहने के लिए तैयारी की जाए। इधर हम हुईजू को देखते हैं जो कि इस फोटो को देख रही होती है जहाँ पर प्रिंस उसको पकड़े हुए होता है। प्रिंस उसको कॉल करता है। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हारे पास मिन पहुंचा है, जिस पर वो कह देता है कि वो वहीं पे है, वो मेरे साथ नहीं है। कहने लगता है कि तुम्हें एक कार लेने आ रही होगी, वहाँ से पैलेस के लिए निकल आओ। हम देखते हैं कि उसे लेने के लिए कोई और नहीं, उसकी भाभी हान आई हुई होती है। बताने लगती है कि मुझे पिताजी और प्रिंस ने यहाँ पर भेजा है तुम्हें ले जाने के लिए। पर हम हान को देखते हैं जो कि बैठ जाती है और हुईजू से कहने लगती है कि तुम और ज्यादा प्रीटी लग रही हो, तुम बीमार हो फिर भी। सच में मैं प्रीटी दिख रही हूँ? हाँ, आप हमेशा ही प्रीटी दिखती हो। हुईजू को देखते हैं जो कि अपने फेस को देखती है। के बाद वो अपने फेस पर मेकअप करने लगती है और सभी लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि मैं सच में बीमार हूँ। पर हान उसके पास आती है और कहने लगती है कि तुमको एक्सप्रेशन भी ऐसे देने पड़ेंगे जैसे कि तुम बीमार हो। और हम देखते हैं कि हुईजू ऐसा ही करती है, जो मीडिया के सामने होती है और वो बीमार होने का नाटक करने लगती है। नहीं भाई, ये कर लो, पहले ये करना जरूरी है। ये करने की वजह से हुईजू को सिंपैथी मिल रही होती है और वो कह रहे होते हैं कि शायद पैलेस में उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब यहाँ पर वो क्वीन और किंग की बुराई कर रहे होते हैं, मतलब कि जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो ये सारी चीज हम क्वीन को पढ़ते हुए देख रहे होते हैं। तभी उसकी सहायिका वहाँ पे आ जाती है जो बताने लगती है कि प्रिंसेस का भी काम आपको करना पड़ेगा, कि उसकी तबीयत तो अभी खराब है तो शायद आपको उसका काम करना पड़ेगा। हम क्वीन को देखते हैं जो कि उस काम के लिए हाँ कर देती है। के बाद वो हुईजू का स्वागत करने के लिए गेट पर पहुंच जाती है और हम क्वीन को देखते हैं जो कि हुईजू का हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि तुम बहुत शौक में होगी इस टाइम पे। मैंने सुना है कि अब तुम पैलेस में ही रहने वाली हो, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सब मेरी हैं। तुम्हारा जो भी काम है अब मैं करूंगी, मतलब कि जो भी काम तुम्हें असाइन किया गया है वो मैं करूंगी। पहले कि वो उसको कुछ और बोलने वाली होती है तभी हान बीच में इंटरप्ट कर देती है और कहने लगती है कि इनकी तबीयत खराब है, इनको रेस्ट करना चाहिए, और वो उसे वहाँ से ले जाती है। हम प्रिंस को देखते हैं जिसके सामने एक बंदा होता है, मतलब कि वो भी चीफ ऑफ स्टाफ से होता है। यहाँ पर वो क्वीन और किंग के बारे में बात कर रहे होते हैं, उनके किसी स्टेटमेंट के बारे में। पर हम प्रिंस को भी देखते हैं जो कि किंग की हेल्प करने के लिए मना कर देता है और कहने लगता है कि वो अपना काम कर सकते हैं, मुझे पता है और मुझे उन पे भरोसा भी है। तभी हमें किंग को दिखाया जाता है जहाँ पर हुई जून से मिलने के लिए आती है। मैंने सुना था कि आपकी तबीयत खराब है, क्या आप ठीक हो? मैंने ये भी सुना था कि पुलिस यहाँ पे आ रही है क्योंकि आप बेहोश हो गई थी। यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सकें कि मेरे साथ क्या हुआ था। अभी हम प्रिंस को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ जाता है। हम किंग को देखते हैं जो कि उसके पास भाग कर आता है और उसको अंकल कहता है, लेकिन हम प्रिंस को देखते हैं जो कि थोड़ा सा उसे घूर कर देखता है। के बाद वो हेलो कहता है, मतलब कि हेलो मैजेस्टी। थोड़ी देर बाद वहाँ पर दो यही भी आ जाती है जहाँ पर वो हान को थैंक यू बोल रही होती है यहाँ पर हुईजू को लाने के लिए। हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर उसके लिए मशीन लगाई जा
आ रही होती है कि हेल्थ को चेक करने के लिए। यहाँ पर हम प्रिंस को देखते हैं जो कि लेडी चोई से बात कर रहा होता है। लगता है कि मेरी वाइफ को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर ज्यादा कोई भी लोग नहीं आने चाहिए, जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वही यहाँ पे आनी चाहिए। हर बात पर वो अपनी वाइफ कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि हुई जो उसे अपने पास बुलाती है, कहने लगती है कि क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं। बाहर हम लेडी चोई को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि नई नई शादी हुई है। हम हुईजू को देखते हैं जो कि लेट जाती है। प्रिंस कहने लगता है कि क्या तुम इसके लिए अकेली रही थी। जो कहने लगती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं, तुम्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है। जिस पर प्रिंस कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है। फिर आप इतनी शांति से कैसे बैठे हो। कहने लगता है कि इस टाइम पर मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ होता अगर टारगेट तुम होती, लेकिन मुझे पता चला कि टारगेट मैं था। इसके लिए मैं हेवेंस को थैंक यू भी कहता हूँ। हुईजू को देखते हैं जो कि थोड़ी इमोशनल होने लगती है, फिर उसको मारने लगती है। कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। क्या लगता है कि क्या अकेली मैं इस पैलेस में रह पाऊंगी तुम्हारे बिना, और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मुझे डिवोर्स कौन देगा। हाँ, हमारी चिंता करने का तरीका भी बड़ा अलग है। सीन शिफ्ट होता है और हम दो ही और चोई को देखते हैं जहाँ पर वो उसका काम कर रहे होते हैं, मतलब हुईजू का काम। हम हुईजू को देखते हैं जो कह रही होती है कि क्वीन ने कहा था कि वो मेरा काम कर रही हैं, जिस पर प्रिंस कहने लगता है कि मैंने उनको मना कर दिया है। टाइम पर वो काम चोई और दो ही कर रही हैं। अभी पैलेस में हम क्वीन को देखते हैं जहाँ पर उससे मिलने के लिए स्योंग बॉन आता है कि उसी इंसिडेंट के ऊपर बात करने लगता है। मतलब उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सब क्वीन ने ही किया है। क्वीन का कहना होता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है। सीन शिफ्ट होता है और हम इनको देखते हैं जहाँ पर उसका सेक्रेटरी उसको ये फाइल देता है। लगता है कि उन गॉबलेट्स में ही वो टॉक्सिन था। उसे हुईजू की वही बात याद आती है कि वो मेरे लिए नहीं बल्कि प्रिंस के लिए था। यहाँ पर हुईजू उसकी केयर के चक्कर में जाने भी वाली होती है और मैंने ये सब सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर ये स्पाई गर्ल आ जाती है कि एक्सप्रेशन को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो डरी हुई है। नाइट में हम देखते हैं हुईजू को, यहाँ पर वो किसी से बात कर रही होती है। तभी उसके सामने प्रिंस आता है, मतलब कि वो शावर लेके आ रहा होता है। वो हुईजू के पास आता है और कहने लगता है कि क्या तुम तैयार हो, क्योंकि आज हमारी पहली नाइट है। उसके इतने ज्यादा क्लोज होता है कि हुईजू की हार्ट बीट बढ़ती जाती है। और हम चोई और दोही को देखते हैं जहाँ पर चोई दोही को उसको रहने वाली जगह पर लेके जा रहा होता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत पैदल चलना पड़ेगा। यहाँ पर कब से काम कर रहे हो। वो कहने लगता है कि जब वो 5 या 6 साल का था तब से। पर चोई बताता है कि वो अनाथ था और किसी ने उसे प्राइवेट रेसिडेंसी के बाहर छोड़ दिया था। कर दो ही उसे सॉरी कहने लगती है। वो कहने लगता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं तो बहुत ज्यादा लकी हूँ कि किसी ने मुझे क्राउन प्रिंस के घर के बाहर छोड़ा। यहाँ पर रहकर मुझे बहुत ज्यादा प्यार मिला। बोलकर चोई वहाँ से जाने लगता है। हम दोही को देखते हैं जिसे चोई के लिए फीलिंग्स आने लगती है और वो कहने लगती है कि ये मैं क्या सोच रही हूँ। हम इन दोनों को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों सो रहे होते हैं। हुईजू कहने लगती है कि क्या तुम सोफे पर नहीं सो सकते। यहाँ पर वो उन दोनों के बीच में एक पिलो रख रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंस उसको हटा लेता है और उसको अपनी गोदी में ले लेता है, लोग उसको अपनी बाहों में ले लेता है। थोड़ी देर हम हुईजू को देखते हैं जो कि कुछ भी नहीं बोल पाती। कहती है कि क्या मैं इसको हटा दूं, मतलब जो मशीन लगी हुई होती है उसको हटाने के लिए कहती है। प्रिंस उसके लिए मना कर देता है, लेकिन इसकी बहुत आवाज आ रही है, आने दो, उससे मुझे पता चल रहा है कि तुम जिंदा हो। हुईजू को देखते हैं जो कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज होती है और वो प्रिंस को किस करती है और बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। हम प्रिंस को देखते हैं जो कि उसके फोरहेड पर किस करता है, जिसके बाद वो उसको गले लगाकर सोने लगता है। इस दिन हम प्रिंसेस को देखते हैं जहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है और वो दो ही को बुलाती है, लेकिन उसकी जगह पर चोई आता है। कहने लगता है कि आज मैं आपका काम करूंगा, दो ही नहीं। कहने लगती है कि दो ही कहाँ पे है, क्यों तुमने उसको कुछ किया तो नहीं है। हमें दो ही को दिखाया जाता है जो कि प्रिंस के पास होती है, पर वो एक फंक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर वो रॉयल स्कूल में जाने की बात कर रहे होते हैं और बच्चों को स्कॉलरशिप देने की भी बात। पर वो ये भी बताती है कि उस मीटिंग में मिन भी रहेगा क्योंकि वहाँ पर एंकरिंग करेगा। तभी हम हुईजू को देखते हैं जहाँ पर वो नेकलेस चेक कर रही होती है। यहाँ पर चोई भी होता है जो बताने लगता है कि आपको प्रिंस के पीछे चलना है। वो आप अभी ऐसे मुंह बना रही हो, वहाँ पे आपको ऐसे मुंह नहीं बनाना है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कैमरेस होंगे, आपको वहाँ पर शूज पहन के जाना है। वो कहने लगता है कि आपको कोई भी पोज नहीं करना, वहाँ पे सिर्फ आपको हेलो करना है। हम देखते हैं कि वहाँ पर प्रिंस और दोही आ जाती है जो प्रिंस को देखती है और कहने लगती है कि क्या तुम ये कपड़े पहन के जाओगे, इनमें तुम बिल्कुल बेकार लग रहे हो। हुईजू को देखते हैं जहाँ पर चोई उसकी तारीफ कर रहा होता है, मतलब कि कुछ ज्यादा ही। दोनों के जाने के बाद हम प्रिंस को देखते हैं जो कि दोही से कहने लगता है कि क्या मैं बेकार लग रहा हूँ, ये आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। प्रिंस के जाने के बाद वो कहने लगती है वर्ल्ड के सबसे हैंडसम मैन को ये बुरा कैसे कह सकती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों रॉयल स्कूल के बाहर आ जाते हैं, पर चोई ने उसको ये सब करने के लिए मना किया होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे पोज दे रही होती है। के बाद वो अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए होते हैं। ये बताने लगती है कि किंग अभी प्राइम मिनिस्टर मतलब कि मिन की ऑफिस में बैठे हुए हैं और उन्हें टाइम लगेगा। वैसे हम हुईजू
को देखते हैं जहाँ पर वो एंकरिंग करने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर वो बताने लगती है कि पहले मैं भी यहाँ पर पढ़ती थी, और यहाँ पर वो फनी फनी बातें करने लगती है और सभी लोग हंस रहे होते हैं। हम चोई को देखते हैं जो कि उसके फोन पर कुछ देखता है, वो प्रिंस को दिखाने लगता है। हमें बहुत सारे लोगों को दिखाया जाता है जो कि ऐसे ही सब कुछ देख रहे होते हैं। तभी हम ऑडियंस को देखते हैं, मतलब बच्चों को, उनके पास भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर मीडिया भी आ जाती है। किसी ने ये आर्टिकल छापा होता है कि प्रिंस और हुईजू ने एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, पर मीडिया होती है और वो हुईजू के पास आती है और उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रही होती है, जिसकी वजह से हुईजू डर रही होती है। की वजह से प्रिंस चल कर आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मेरी तरफ देखो। बोलने के बाद हम देखते हैं कि वो हुईजू का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले जाने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हो और वीडियो को हाइप कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए लाइट्स कैमरा गुड बाय।